सी नाउ, अब हम आगे बढ़ेंगे. देयर आर 3 मेथड्स. कितनी मेथड्स हैं? 3 methods to find association of attributes. ठीक है, 3 मेथड्स हैं. उसमें सबसे पहली मेथड है मेथड ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड. ठीक है, એટલે दो फ्रीक्वेंसीज हमें ढूंढनी है, इसमें ध्यान रखना. एक हमें ढूंढनी है ऑब्जर्व्ड और एक ढूंढनी है एक्सपेक्टेड. ठीक है, उसकी फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, ए बी if it is greater than a into b upon n, then there is positive skewness. I mean positive association. Skewness क्या? If ab is less than a into b upon n, so there is negative skewness. Sorry, association. And when ab is equals to a into b upon n, then there is no association. ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टेबल. आई होप टेबल हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. यू ऑल नो द टेबल नाउ. दिस इज ए, अल्फा, बी, देन बीटा, एंड लास्टली द टोटल. यहाँ पे उसका टोटल. सो दिस फ्रीक्वेंसीज आर ए बी, अल्फा बी, this is b, this is a beta. Okay, this is alpha beta, this is beta, this is a, this is alpha, and this is your total n. सबका total n. Okay, after this our second method is proportion method. See, as the name itself suggests, proportion. Proportion मतलब कैसे? ab upon b, मतलब ab upon b. If it is greater than a beta upon beta, then there is positive association. ठीक है, if ab upon b is less than a beta upon beta, then there is negative association. And if ab upon b is equal to a beta upon beta, then there is no association. इसे हम कहते हैं proportion method. ठीक है, मतलब इसमें proportion ढूंढना है ab upon b का और a beta upon beta का. ठीक है, आप इसका proportion ले सकते हो, alpha b upon b, alpha beta upon beta. You can take proportion in this manner also. And now the last method, that is Yule's coefficient. ओके, यूल्स कोएफिशिएंट को हम लोग कहते हैं Q. उसमें क्या करना होता है, उसमें है ना हमको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. मतलब कैसे? सी आई शो यू. ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी. और यही चीज अब आपको नीचे लिखनी है, ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी. એટલે ऊपर माइनस और नीचे प्लस. बस ये डिफरेंस याद रखना.
ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है वो ध्यान रखना। अगर तुम्हारे Q की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, अगर तुम्हारे Q की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आती है तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव एसोसिएशन। और अगर तुम्हारे Q की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है तो हम कहेंगे देयर इज नो एसोसिएशन। बस इतना आपको याद रखना है। So these are the three methods to find association between the attributes. Observed and expected, ठीक है, that is A B, तो A into B upon N। ऐसे मान लो अगर आपने अल्फा B ले लिया तो अल्फा into B upon N, अगर A बीटा ले लिया तो A into बीटा upon N, अगर अल्फा बीटा ले लिया तो अल्फा into बीटा upon N, એટલે observed and expected। ठीक है, proportion में we are finding the proportion between the value within the data upon the total of that data. So AB upon B, A beta upon beta, like that. ठीक है? Okay. Any questions? So let us see now sum number 12 in your BSha, which is on page number 74. Yes. Okay. So let us read the question first of all. पहले question पढ़ लेते क्या लिखा है. The following information is obtained from a sample survey of 240 persons। 240 पर्सन का एक सर्वे हुआ था, उसमें डेटा निकला है टी ड्रिंकर्स, नॉन टी ड्रिंकर्स, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। मतलब देखो बेटा, मेरे को ये तो तय हो गया कि दो एट्रीब्यूट है, एक स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स और दूसरा टी ड्रिंकर्स एंड नॉन टी ड्रिंकर्स। So I am knowing the attributes. Now what you are asked, बेटा एक चीज का खास ध्यान रखना, just read the question again. Using proportion method. So which method do I have to use? Proportion method. Using proportion method, examine the nature of association between number one, बराबर, examine the nature of association between number one, tea drinkers and smokers। एक बात ध्यान रखना बेटा, जिसके भी बीच का एसोसिएशन ढूंढना हो उसको नाम देने का ए और बी। टी ड्रिंकर्स मेरे ए बन गए और स्मोकर्स मेरे कौन बन गए, बी। तो इसका जो ऑपोजिट है नॉन टी ड्रिंकर्स, वो मेरा बन जाएगा अल्फा, और जो नॉन स्मोकर्स हैं वो मेरा बन जाएगा बीटा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फिर से, जिसके भी बीच का एसोसिएशन ढूंढना है उसको ए और बी नाम दे देने का, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अगर टी ड्रिंकर्स को मैंने ए लिया है तो नॉन टी ड्रिंकर्स मेरा अल्फा हो जाएगा, स्मोकर्स को मैंने बी लिया है तो नॉन स्मोकर्स ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। मींस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द टेबल। चलिए, सो टी ड्रिंकर्स ए, नॉन टी ड्रिंकर्स अल्फा टोटल। ठीक है, स्मोकर्स बी, नॉन स्मोकर्स बीटा, और इसके बीच की फ्रीक्वेंसी, दिस इज ए बी, दिस इज अल्फा बी, दिस इज बी, ए बीटा, अल्फा बीटा, बीटा, ए, अल्फा और एन। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है ये मुझे कहां से लानी है, टेबल में सब कुछ दिया हुआ है।
बोलो टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स 100, तो टी ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स 100, नॉन टी एंड स्मोकर्स, सो नॉन टी एंड स्मोकर्स 30, बुक में ये देख लो आप। फिर टी ड्रिंकर एंड नॉन स्मोकर्स, सो टी ड्रिंकर्स एंड नॉन स्मोकर्स 60, और नॉन टी और नॉन स्मोकर 50. So rest we can get by the total. This is 130, this is 110, this is 160, this is 80, and this is your 240. और अब मुझे इन लोगों ने यूज करने को बोला है कौन सी मेथड? प्रोपोर्शनल मेथड. सो अगर मुझे प्रोपोर्शनल मेथड यूज करनी है तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए ए बी अपॉन बी. सो ए बी अपॉन बी कितना है? 100 अपॉन 130. और मुझे क्या चाहिए दूसरा? ए बीटा अपॉन बीटा, है ना? ए बी अपॉन बी and A beta upon beta. So it is 60 divided by 110. So just find out the value. Well, 100 divided by 130. That comes to 0.77. और इसकी वैल्यू आएगी 60 divided by 110. So it is 0.55. So as you all can see here, AB upon B is more than A beta upon beta. Therefore, there is positive association between tea drinkers and smokers. This is it. अब ये तो इसका पहला सम था. अब इसका दूसरा सम भी है, इसमें एक और चीज भी पूछी है, सेकंड. अब मुझे ढूंढना है एसोसिएशन बिटवीन नॉन स्मोकर एंड टी ड्रिंकर. तो जैसे मैंने बोला, तो अब ये मेरा ए बन जाएगा और ये मेरा बी बन जाएगा. जो पूछा है वो ए बी, तो उसका ऑपोजिट है वो अल्फा बीटा. तो स्मोकर्स तुम्हारे बन जाएंगे अल्फा और नॉन टी ड्रिंकर्स तुम्हारे बन जाएंगे बीटा. ओके, सो नाउ आई प्रिपेयर टेबल अकॉर्डिंगली. अब मैं टेबल ऐसे ही बनाऊंगा. चलिए, सो नॉन स्मोकर ए, ठीक है. तो स्मोकर अल्फा, यहाँ पे उसका टोटल, ठीक है. और टी ड्रिंकर बी, सो नॉन टी ड्रिंकर बीटा, देन उसका टोटल. और अब इन सब की फ्रीक्वेंसी ए बी, अल्फा बी, बी, ए बीटा, अल्फा बीटा, बीटा, ए, अल्फा एम. चलिए, सो नॉन स्मोकर एंड टी ड्रिंकर कितने लोग हैं? नॉन स्मोकर और टी ड्रिंकर 60. ओके, स्मोकर एंड टी ड्रिंकर कितने हैं? 100. नॉन स्मोकर एंड नॉन टी 50. Smoker and non-tea 30. Now just make the total. This is 160, this is 80, this is obviously 240, this is 110, and this is 130. And now I have to apply the same method. मुझे same method apply करनी है, proportion method. ठीक है, method तो वही है, but यहाँ पे A और B अब change हो गए हैं. So using the proportion method. So बोलो, पहले हम ढूंढेंगे AB upon B. So बोलो AB upon B. So it is 60 divided by 160. And
A beta upon beta. So it is 50 divided by 80. So the answer is 60 divided by 160. That is 0.375, that is 0.38. And 50 divided by 80, that is 0.625, that is 63. So you can say here AB upon B is less than A beta upon beta. Therefore, there is negative association. There is negative association between non-smoker and tea drinker. Clear, everybody? Chal. Now we go to sum number 13 on the same page. Examine the consistency of the data. So जैसे last lecture में किया था वैसा ही है यहाँ पे. You just have to check the consistency कि डेटा consistent है कि नहीं. Consistent है कि नहीं मतलब आपको ये चेक करना है कि क्या डेटा की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर डेटा की सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो कंसिस्टेंट है, अगर कोई भी नेगेटिव है तो कंसिस्टेंट नहीं है. चलिए उसमें पहला सम करने जा रहे हैं. इसमें ए बी मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें हमें एसोसिएशन नहीं ढूंढना है, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है. ए बी कहाँ मैटर करता है? जब हमें तीनों में से कोई एक मेथड को लेके हमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट ढूंढना है. ठीक है, चल. सो आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 650 were inoculated against cholera. 400 persons were not inoculated. Still, they were attacked by cholera. In all, 250 were attacked by cholera. ठीक है, so आप देख सकते हो पहला है first is inoculated मतलब vaccinated and not inoculated. And the second attribute is attacked and not attacked. ठीक है, so ये दो एट्रीब्यूट्स हैं. तो चलिए फिर हमें सिर्फ डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करनी है. सो मैं इसको ए ले लेता हूं और इसको अल्फा, इसको बी और इसको बीटा. ठीक है, एंड लेट अस ड्रॉ द टेबल अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ सो लेट अस प्रिपेयर द टेबल अकॉर्डिंगली. ठीक है, चलो ए अल्फा and B beta. ठीक है, I just have to check the consistency. So inoculated A, not inoculated alpha, then total attacked B and not attacked beta. Okay, let me put it in a proper bracket. Total. So this is your AB, this is your alpha B, B, A beta, alpha beta, beta, A, alpha and N. ठीक है, so let us start. Out of 1000 person, तो total 1000 person है. 650 were inoculated, तो 1000 में से 650 were inoculated against cholera, and 400 persons were not inoculated and not attacked. So not inoculated, not attacked मतलब alpha beta. कितने लोग हैं ऐसे? 400. And in all 250 were attacked. So in all 250 were attacked. So 250 यहाँ पे. Now let us make the rest columns. So ये 1000 ये 650 मतलब ये 350 होगा. ये 1000 ये 250 मतलब ये होगा 750. ये 750 ये 400 तो ये होगा तुम्हारा 350. ये 650 ये 350 मतलब ये होगा तुम्हारा 300. ये 350 ये 400
इसका मतलब ये होगा -50. So here alpha b is less than 0. Therefore, data is not consistent. बराबर, डेटा कंसिस्टेंट नहीं. अब उसी में देखो सेकंड नंबर का सम. In a survey of 1000 customers to know their preference between the same type of item manufactured by two companies A and B, it was found that 820 customers preferred the items manufactured by A and 760 customers preferred the items manufactured by B, while 540 preferred both A and B. We just have to check the consistency. So पहला एट्रीब्यूट होगा प्रिफर A, उसको हम ऑब्वियसली A बोलेंगे. प्रिफर B, उसको हम ऑब्वियसली B बोलेंगे. सो नॉट प्रिफर्ड A, अल्फा, एंड नॉट प्रिफर्ड B विल बी बीटा, ऑपोजिट. ठीक है, मुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं. तो चलिए फिर लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग ये बना देंगे टेबल. प्रिफर्ड ए, नॉट प्रिफर्ड ए और उसका टोटल. प्रिफर्ड बी, नॉट प्रिफर्ड बी और उसका टोटल. ठीक है, सो प्रिफर्ड ए दैट इज ए, नॉट प्रिफर्ड ए that is alpha, total preferred B that is B, not preferred B that is beta, and then total. ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल ए बी, अल्फा बी, बी, ए बीटा, अल्फा बीटा, बीटा, A, alpha, and N. So let us write down the values. In a survey of 1000 customers, N 1000, to know their preference between the same type of items manufactured by two companies A and B, it was found that 820 customers preferred items manufactured by A. So यहाँ पे आएगा तुम्हारा 820. And 760 customers preferred the items manufactured by B. So 760. While 540 preferred both A and B. So preferred A and B is 540. So rest we can find out. Bolo 760 minus 540. So you'll get 220. 1000 minus 820. That comes to 180. ये 1000, ये 760 मतलब ये 240, ये 180, ये 220, इसका मतलब ये हुआ -40. So again not consistent. क्यों? Here alpha beta is less than 0. Therefore data is not consistent. That's it. See, sum number 15. 14 you are doing on your own. The following information is available about the nature of 1200 women and their eldest daughters. Good natured mother 700, bad natured daughter 600, good natured daughter and bad natured mother 250. Determine the nature of association between, तो जो बोला है उसके बीच का एसोसिएशन चाहिए. Bad natured mother and bad natured daughter. So ये A, so ये B, तो इसका ऑपोजिट good
नेचर्ड मदर अल्फा एंड गुड नेचर्ड डॉटर बीटा। ठीक है, नाउ लेट अस प्रिपेयर द टेबल अकॉर्डिंगली। और पूछा क्या हो तो पढ़ो। ओके, determine the nature of association between bad natured mother and bad natured daughter using method of comparison of observed and expected frequencies। ठीक है, so observed and expected frequency का आपको ढूंढना है। so bad natured mother A, good natured mother alpha। ठीक है, bad natured daughter B, good natured daughter beta। so this is AB alpha B, B A beta alpha beta beta A alpha and N। ठीक है, so let us start। गुड नेचर्ड मदर 700, सो गुड नेचर्ड मदर यानी अल्फा का टोटल 700। बैड नेचर डॉटर 600, बैड नेचर डॉटर का टोटल 600। गुड नेचर डॉटर एंड बैड नेचर्ड मदर, गुड नेचर्ड डॉटर एंड बैड नेचर्ड मदर 250 और टोटल 1200 जो आपको फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द नेचर ऑफ 1200 वुमेन, सो टोटल 1200। चलिए बाकी का ढूंढ लेते हैं। ये 1200, ये 600, मतलब ये 600, ये 600, ये 250, मतलब ये 350, ये 1200, 700, मतलब ये 500, ये 700, 350, मतलब ये भी 350, ये 500, 250, मतलब ये भी 250। अब मुझे ढूंढना है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ऑब्जर्व्ड और यहाँ पे हम ढूंढेंगे उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो ऑब्जर्व्ड यानी कौन, ए बी, और एक्सपेक्टेड यानी कौन, ए इंटू बी अपॉन एन। सो बोलो व्हाट इज ए बी, 250, and what is a into b upon n? So a is 500, b 600 divided by 1200। I think that is also 250। So आप देख सकते हो कि यहाँ पे a b is equals to a into b upon n। Therefore, there is no association। इनके बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, बिकॉज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हमने ऊपर देखा।